एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं सुरभि बुक से लेसन मिट्ठू जो है क्लास 5th के लिए। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मिट्ठू और गोपाल के बारे में, और आई होप कि आपको ये कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि एक छोटा सा लड़का गोपाल जो एक बंदर को, नटखट बंदर को अपने साथ रखना चाहता है। तो अगर आपको वो रखना चाहता है लेकिन उसे वो मिट्ठू मिला या नहीं मिला, और से मिट्ठू कहाँ से आया था, मिट्ठू कौन था, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और ये लेसन मिट्ठू वहाँ से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। आज हम करेंगे इस लेसन के कुछ एक्सरसाइज। तो पहले कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं क्वेश्चन आंसर्स भी अगले वीडियो में आपके लिए हम उसको कर लेंगे। तो आज की हमारी पहली एक्सरसाइज है किसने किससे कहा। तो इसमें है कि कुछ सेंटेंसेस हैं जो कभी किसी ने भी किसी को बोले होंगे। तो चलिए देखते हैं किसने किसको कहा था। मैं मिट्ठू को अपने पास रखना चाहता हूँ। तो मिट्ठू को अपने पास रखना चाहता हूँ, ये किसने कहा था? ये कहा था मिट्ठू ने अपनी, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, मिट्ठू ने अपनी माँ से कहा था। माँ से कहा था, सॉरी। तो मिट्ठू ने किससे कहा था? मिट्ठू ने कहा था, ये कहा था गोपाल ने। ओ हाँ जी, तो ये मिट्ठू को अपने पास रखना चाहता हूँ किसने कहा था? गोपाल ने अपनी माँ से। बंदर बहुत शरारती हो, बंदर बहुत शरारती होता है, ये किसने कहा था? ये कहा था माँ ने गोपाल से। क्या आप मिट्ठू मुझे देंगे, ये कहा था गोपाल ने सर्कस कंपनी के मालिक से। अगर मैं मिट्ठू तुम्हें दूं, ये कहा था सर्कस कंपनी के मालिक ने गोपाल से। वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। मिट्ठू एक बंदर था, सही। बच्चों को शेर सबसे अधिक अच्छा लगता था, गलत। सब बच्चों को बंदर ही अच्छा लगता था। गोपाल रोते रोते अपने पिता के पास गया, गलत। गोपाल रोते रोते किसके पास गया था? गोपाल माँ के पास गया था। मिट्ठू चीते के पंजे पर कूद पड़ा, सही, क्योंकि चीता गोपाल को पकड़ने वाला था। चीता मिट्ठू से डर गया, गलत। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। सर्कस। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो इनसे हमें, ये कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ से हमें सेंटेंस बनाने हैं। सर्कस। सर्कस, तो सर्कस में बहुत तरह के जानवर होते हैं, या सर्कस में हम बहुत सारे जानवर देखते हैं। शहर। शहर में आप लिख सकते हो कि शहर से एक सर्कस कंपनी आई थी। तो जो भी हमें सेंटेंस बनाते हैं वो हमें लेसन से ही मिल जाते हैं। शहर, एक शहर से सर्कस कंपनी आई थी। पिंजरा, यानी चीता पिंजरे में बंद था। चीता पिंजरे में बंद था, ऐसे भी आप लिख सकते हो। या मिट्ठू अपने पिंजरे में रहता था। अभी हम करेंगे, सीखते हैं कुछ ग्रामर यानी व्याकरण। वाक्यों में आए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। व्यक्तिवाचक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब जो किसी का प्रॉपर नाउन, नाम होता है। बच्चों के झुंड में एक लड़का था गोपाल। तो जैसे यहाँ पर गोपाल एक लड़के का नाम था, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सर्कस कंपनी में मिट्ठू नामक एक बंदर भी था। यहाँ क्या है प्रॉपर नाउन? ये है मिट्ठू, क्योंकि बंदर तो बहुत सारे होते हैं और किसी एक बंदर का नाम था मिट्ठू। गंगा एक पवित्र नदी है। ऐसे ही नदियाँ बहुत सारी होती हैं, पर एक नदी का नाम है गंगा, तो गंगा एक प्रॉपर नाउन है। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ऐसे ही सचिन तेंदुलकर भी एक नाम है। तो जो भी नाम होते हैं वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रमुख सर्वनाम है यानी प्रॉपर नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो मैं, मुझे, मेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, यह, ये, वह, वे, उस, इस, इन, उन, उसका आदि, ये होते हैं प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं। तो वाक्य में आए सर्वनाम शब्दों पर हमें ये सर्कल बनाना है। मैं मिट्ठू को अपने पास रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक प्रोनाउन है, ठीक है। वह किसी एक जगह पर नहीं रहता। वह हमने किसके लिए यूज़ किया है? बंदर के लिए।
एक जगह पर नहीं रहता। क्या आप मिट्ठू मुझे देंगे, तो यहाँ आप मतलब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप भी एक प्रोनाउन है। तुम उसका क्या करोगे, यहाँ तुम यानी वो सेकंड पर्सन है उसके लिए, ठीक है। और उसका यानी बंदर के लिए जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दो प्रोनाउन हैं, तो ये हमारे सर्वनाम हैं। अभी दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी सेपरेट द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर ये हमें कभी भी मात्रा लगाने में बहुत ही हमेशा यूज़फुल रहता है, तो हमें अच्छे से आना चाहिए वर्ण विच्छेद करना। मालिक, तो अगेन म आ, क्योंकि आ की मात्रा है, लिक, ल ई क अ, मालिक। निराश, न ई नी र आ श अ, निराश। चीता, च बड़ी ई ची त आ चीता। बेहोश, सो ब पर मात्रा लगी है ए की, सो ए बे। ह ह पर मात्रा लगी है ओ, यानी ओ हो। श श अ बेहोश। थाली, थ आ ल ई थाली है। यहाँ पर हमारा दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए, यानी जेंडर बदलना है। बंदर बंदरिया, लड़का लड़की, पिता माता, नौकर नौकरानी नौकरानी, मालिक मालकिन, बच्चा बच्ची, बेटा बेटी, शेर शेरनी। अभी लास्ट जो हमारा है, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। शब्दों के बहुवचन लिखिए, तो बहुवचन यानी प्लूरल ना, प्लूरल हमें इनका लिखना है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक एंड एक वचन, एंड बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। झुंड झुंडों, जानवर जानवरों जानवरों, केला केलों या केले केले। बच्चा बच्चे, शहर शहरों, इसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं, पंजा पंजों, घाव घावों, बेटा बेटों। तो हो गया है हमारा लेसन कंप्लीट। तो आई होप कि आपको सब एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, और कुछ भी समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से करेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए सीखिए, बाय बाय।